morning, students. Today we are studying class 10th English first flight, prose, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. Okay, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. Open a book. Now I am back to the point that prompted me to keep the diary in the first place. यानी अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ एनी ने जो डायरी में लिखा उसमें बता रही है कि जिस बात ने मुझे प्रॉम्प्टेड किया यानी जिस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया. इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड. सबसे पहली जो बात है मेरे कोई भी मित्र नहीं था. मेरा जो अपना मित्र था. लेट्स मी पुट इट मोर क्लियरली. और मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old girl is completely alone in the world. कि इस बात को कोई विश्वास नहीं कर सकता कि एक 13 years old girl जो है वो इस संसार में, इस दुनिया में अकेली है. एंड आई एम नॉट. लेकिन मैं नहीं थी. आई हैव लविंग फ्रेंड्स एंड ए 16 years old sister. यानी मेरे बहुत ही प्यारे माता पिता थे और एक छोटी बहन थी. 16 साल की एक छोटी बहन थी. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और लगभग मेरे 30 people दोस्त थे जिनको मैं फ्रेंड्स कहती थी. आई हैव ए फैमिली. लेकिन मेरे पास में एक फैमिली थी. लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. यानी मेरी अच्छी चाची थी, मामी थी और एक अच्छा सा घर था. नो ऑन द सरफेस इट सीम टू हैव एवरीथिंग. यानी ऊपर से तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में सब कुछ था एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. लेकिन मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था. फ्रेंड तो थे बहुत सारे, बताया इसने 30 फ्रेंड थे, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड जिसको मैं अपनी बात शेयर कर सकूं. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज ए हैविंग ए गुड टाइम. और जब मैं अपने मित्रों के साथ में होती हूँ तो मैं उनके साथ में एक अच्छा समय व्यतीत करती हूँ. I cannot bring myself to talk about. That's the problem. और मैं प्रतिदिन साधारण बातों के बारे में ही सोचती हूँ और कुछ नहीं सोचती. Maybe it's my fault that we do not confide to each other. और हम ज़्यादा एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पाते. ये बहुत ज़्यादा समस्या है और सभी ये मेरी कमी है कि हम एक दूसरे को अपना भेदभाव बताने में भरोसा नहीं कर सकते. In any case, just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और कुछ भी हो, ये समय स्थिति यही है कि दुर्भाग्यवश इसे बदलने में कोई भी संभावना नहीं है. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी. इसलिए मैंने डायरी को लिखना स्टार्ट किया. टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड ऑफ माई इमेजिनेशन. अपने जिस मित्र की मुझे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी. I don't want to jot down the facts of the diary the way most people would do. और जो अपनी कल्पना उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों की उस तरह से नहीं लिखना चाहती थी जैसे अधिकतर लोग कहते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती थी कि डायरी मेरा मित्र हो. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और इसलिए मैं उसको इसका डायरी का नाम किटी रखने वाली हूँ. ठीक है. तो एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी. ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में. ठीक है. तो दोनों बात याद रखें. नेक्स्ट पैराग्राफ. सिंस नो वन कुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन. यानी क्योंकि कोई भी व्यक्ति किटी की को बताई गई बातों में एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा यदि मैं लिखना शुरू कर देती हूँ. आई हैड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. यानी मैंने इसमें अपने जीवन का काफ़ी ब्रीफ वर्णन किया है जीवन का. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. हालांकि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. एडोरेबल कहते हैं बहुत ही प्रशंसनीय, जिनकी प्रशंसा की जा सके. ये मेरे पिता जो थे बहुत ही प्रशंसनीय व्यक्ति थे जिनकी प्रशंसा की जाए जितनी की जाए उतनी कम है. आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी. यानी मैंने ऐसे पिता कभी नहीं देखे थे किसी के. इतने अच्छे पिता थे मेरे. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36.
एंड शी वॉज 25, यानी डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने अपनी 36 एज में शादी की थी, और जबकि मेरी माता की उम्र उस समय 25 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और जो मेरी बहन थी मार्गोट, मार्गोट जो थी, और वो क्या हुआ कि 1926 में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में पैदा हुई थी वो। आई वॉज बोर्न इन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में जब तक रही, जब मैं 4 साल तक की अवस्था तक मैं वहाँ पर रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो पिताजी थे 1933 में वे हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, ये भी याद रखेंगे, एडिथ ओले होलेंडर फ्रैंक, जो उनकी यानी कि माता का नाम था। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, तो वे भी पिताजी के साथ में ही हॉलैंड में चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द एचएन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और उसके बाद में मुझे और मेरी बहन जो मार्गोट थी उसको दादी के साथ में ही वहाँ आर्चन जगह पर, एचएन जगह पर छोड़ दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड में गई थी, मेरी जो सिस्टर थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, उसके बाद में मैं फरवरी में मैं वहाँ पे गई थी। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और जब मुझे मेज पर मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के तौर पर एक टेबल पर रख दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। ओके, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।